क्या सा स्टडी है, हर आदमी को होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा दस्तूर क्या है, हमारी घटना क्या है, हमारे अधिकारी हमको मालूम नहीं है तो हम हमारी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। घटना ने क्या अधिकार दिया है हमारे को, किसको दिया है। यहाँ धर्म के नाम पर नहीं, मजहब के नाम पर आरक्षण रिजर्वेशन नहीं है और नहीं दिया जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी, और इसीलिए उन्होंने एक तरतूब की थी घटना में, कलम 340 को जिसको बोलते हैं, आवाज उठाए, बहुत बड़ा इतिहास है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। 53 में पहला कमीशन बना, 55 में उसने अपनी रिपोर्ट दिया, उसको उस वक्त की पार्टी ने गुंडाल के रख दिया। 61 को पावर्स दिए और 1961 में सब स्टेट को पावर्स दिए कि भाई वो अपने अपने कमीशन बनाए। महाराष्ट्र में भी एक कमीशन बना, उस कमीशन का नाम था बीटी देशमुख कमीशन समिति। 1967 में उस कमीशन ने, उस समिति ने रिपोर्ट दी। उस वक्त भी आप लोगों को पता नहीं है कि जब 180 की लिस्ट उसने दी, कैबिनेट में रखी, तो बहुत विरोध हुआ, और किसने विरोध किया होगा वो आप समझ सकते हैं। सत्ता में कौन लोग थे आप समझते हैं, मिनिस्टर कौन थे आप समझते हैं। अगर जो वसंतराव नाइक और बाबूराव बारस करने होते तो वो भी नहीं होता, और वो 10% रिजर्वेशन हमको 1967 में मिला वो भी नहीं मिलता था। असल में मिलना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कमीशन की, मंडल कमीशन नाम का कोई है ही नहीं था, कमीशन बनाना था, वो काका कालेलकर का बना, और उसके बाद में ये गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था। मैं बताया कि गुंडाल के रख दिया, उनको कुछ देना ही नहीं था, ओबीसी को लेना देना ही नहीं था। और फिर 1977 और 78 के अंदर जनता पार्टी की हुकूमत आई। उस वक्त मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे और कर्पूरी ठाकुर बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने जाकर के वहां रिजर्वेशन का, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र, और फिर उसके बाद में बीएससी में 2.5 साल हमको और इंतजार करना पड़ा। कितना दुख की बात है। वजह यही कि हमारा अवेयरनेस नहीं, हमारे ओबीसी लीडर नहीं, हमारे आपको मालूम नहीं, और हमारे लोग आवाज नहीं उठाते। 30 साल तक भी हम सोते रहे, नहीं के बराबर में हमें नहीं। मैं एक आदमी था जो हमने लड़ाई लड़े, हम जेल भी गए। 60 खासदार हमारे साथ थे, रामविलास पासवान भी थे, बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में। आज हम बोलते हुए इतिहास ही नहीं मालूम। उस लड़ाई में शब्बीर अहमद अंसारी 78 से 80 से 40 से रात दिन लगा हुआ है, रास्ते पे चढ़ो, पूरे देश के अंदर एक अवेयरनेस पैदा किए और एक जन जागृति किए। ओबीसी समाज के लीडरों को हमने जगाया, उठाया, लाया और करने की कोशिश की। और 89 के अंदर जब वीपी सिंह साहब बने, बहुत लोगों ने तो वीपी सिंह के जमाने में मंडल आया, ऐसा नहीं है। तरतूब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में की हुई है। आते आते 40 साल हो गए, नौबत तक कोई हमको सहूलतें नहीं, आजाद हो गया। सबने बहुत साफ साफ कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक इसमें ही दिया जा सकता है, उसको आर्थिक जोड़ा जाता है। हमेशा गवर्नमेंट आर्थिक जोड़ती है, उस वक्त भी जोड़े। 84 में भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किया, मगर हमारे लीडर सब सो रहे थे। 10 के बजाय 31 दो, मगर हमारे लीडर कहीं नहीं निकले, कहीं बोले नहीं, सब सो रहे थे। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। वीपी सिंह ने जैसे ही दिया, मंडल कमीशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, उसकी गवर्नमेंट गिर गई। नरसिम्हा राव को उसके ऊपर अमल बजावनी करना चाहिए थी, उन्होंने भी नहीं किया, बदमाशी की। फिर आर्थिक निकष, फिर सुप्रीम कोर्ट, एज इट इज करना चाहिए था, नहीं हुआ। उसके बाद भी नहीं कुछ मिला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 93 में 92 में जजमेंट दिया कि नहीं होना चाहिए, 9 बजे के जजेस से, मगर उसने बहुत बड़ा नुकसान ओबीसी का किया। ये किसकी बदमाशी थी? अगर जो वो नहीं जाते तो जो आज हमारे को ये सारी चीजों की जो बातें, सहूलतें जो मंडल ने दिया था, कहाँ मिले? कुछ भी नहीं मिले, किसको भी नहीं मालूम। मंत्री शरद पवार थे, सभी पार्टी के लोगों को उन्होंने बुलाया था मंत्रालय में, हम भी थे, हमने भी लड़ाई लड़े। मुसलमानों के लिए इसमें कोई बात नहीं है। विरोध उस वक्त भी हुआ कि भाई मुसलमान कहाँ से, और विरोध करने वाले हिंदू भाई नहीं थे हमारे मुसलमान। 78 से 80 तक भी मुसलमान, 80 से 90 93 तक भी मुसलमान हमारे खिलाफ।
15 साल मुसलमानों का मुझे मार खाना पड़ा। मुसलमान समझने के लिए तैयार ही नहीं था। सारे लोगों ने मेरे खिलाफ फतवे निकाल दिए, फतवा भी निकाल दिया था मेरे खिलाफ कि साला ओबीसी बना रहा है, हिंदू बना रहा है, सब मुसलमानों को नहीं लेना चाहिए। दस्तूर मालूम है, घटना मालूम है। 15 साल मुझे मुसलमानों को मार खाना पड़ा। रात दिन फिरता था मैं इसी काम के लिए। लोगों ने बोले पागल हो गया, जुनून था। उलमाए कराम भी खिलाफ में थे। ईसाइयों जमात इस्लामी ने मेरे खिलाफ बड़े बड़े फतवे निकाल दिए, अरे गलत काम कर रहा है, बहुत कुछ गलत कर रहा है। हमने कहा कि मैं कौन सा गलत काम कर रहा है, बताओ। तैयारी नहीं था मुसलमान ओबीसी अपने आप को कहने के लिए, समझने के लिए। हमने सबको बुलाया, स्टेज पे बुलाया, वली रहमानी साहब को बुलाया, मौलाना अरशद मदनी साहब को बुलाया, दिलीप कुमार साहब की जब बात की है तो 97 में हमने लखनऊ में एक बड़ा प्रोग्राम लिया था। उस वक्त पहली मुख्यमंत्री बनी थी मायावती। बहुत विरोध हुआ लखनऊ में भी हमारा, मगर हम डटे नहीं, हारे नहीं। हम बोले हम एक दिन हमारी कौम को, हमारे बिरादरियों को समझा के देंगे कि ये जो कुछ तुम समझ रहे हो ये जात नहीं है। तुमको जो गलतफहमी हो रही है कि जात है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है पूरे दुनिया में आज भी जिसने मसावत दी, बराबरी थी। फिर ये जातें कहां से आ गई, जातें कहां से बन गई? इस मुल्क की ब्राह्मण व्यवस्था ने सारे मजहबों को उसमें रगड़ दिया, उसमें मुसलमान भी आ गए, उनमें भी जातें बना दी। ये छोटी जात का, ये बड़ी जात का, ये ऊंची जात का। जिस 1400 साल पहले जिस इस्लाम ने तुमको मसावत दी, बराबरी दी, कहां से जातें आ गई तुम्हारे पास? जात कहां से लाया आपने? जात तो एक ही अल्लाह की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था दस्तूर में, आज भी लोगों को मालूम नहीं है। उन्होंने जो आर्टिकल 340 कलम 340 बोलते हैं दस्तूर में, अमेंडमेंट करके रखा था कि कमीशन बनना चाहिए और कमीशन में हर मुल्क का कोई भी शहरी हो, वहां धर्म और मजहब की बात, जो मैंने पहले कहा है कि रिजर्वेशन कोई धर्म और मजहब के नाम पर नहीं दिया जा सकता है। और लोगों के दिमाग में यही बात थी, हमारे उलमाओं के, उनके ये सब जो है ना रिजर्वेशन, ये हिंदू लोगों के लिए और हिंदू लोगों में जो छोटी जात वाले उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। यही एक जहनों में उनके बैठी हुई बात थी। ये बात जहनों में से नहीं, लेकिन हिंदुओं में ओबीसी है, हम में नहीं है। इसको समझाने के लिए 15 साल लगे मेरी जिंदगी की जवानी के, जिन्हों में मुझे मार खाना पड़ा। और जब ये सारी बातें समझ में आ गई और ये सारी तंजीमें मेरे साथ जुड़ गई, सारे उलमाए कराम मेरे साथ आ गए, सब लोग अलग अलग जो तंजीमें हमारी काम करती थी उन्होंने हमारा साथ देना किया, शुरू किया। हमने कहा कि जात नहीं, क्लास है, वर्ग है, वर्ग, क्लास, जात नहीं है। बहुत अच्छी तरतूब की थी डॉक्टर बाबा साहब, मगर हमको दस्तूर ही नहीं मालूम, इसके लिए मुझे वहां से आना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे इतना टाइम मेरा मच जाता था। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, 42 साल से बोलो, तुम सबको मालूम। और मीरा बोला कि थोड़ा सी बात बता दो, तो मैं ये बतलाया कि जात पर नहीं है और ना ही मजहब पर है, ये पेशे पर है। और पेशा जात नहीं हो सकता है। पेशा ये खाजी है, उनका सरनेम खाजी हो सकता है, पेशा हो सकता नहीं, जात नहीं हो सकती। खाजी कोई नई जात नहीं है, मुसलमानों में अलग जात नहीं हो, हमारे बराबरी की है वो। पर आप बहुत बोले नहीं हम बहुत ऊंचे हैं, ऐसा नहीं है। जिसका तकवा सबसे अच्छा है वो आला और अफजल है। मैं बहुत डंके की चोट से बात करता हूं। जिसका तकवा है कि नहीं हम खाजी हैं, हम बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं है। एक मामूली सा आदमी भी अगर जो उनके सामने है और उसका तकवा उससे, तो उनसे ज्यादा बेहतर आदमी हुआ। ये इस्लाम दावत देता है। इस्लाम, ये बात इस्लाम की किसी ने नहीं बताई, सच्ची बात इस्लाम की किसी ने नहीं बताई। और दबा के रखा गया मुसलमानों को कि तू तेली है, तू तंबोली है, तू बागवान है, तू कुरैशी है, तू फला है, बांट के रख दिया, बांट के रख दिया, बांट के रख। सच्चा इस्लाम किसी ने भी नहीं बताने की कोशिश की, क्योंकि सबके अपने अपने मफाद थे और आज भी सब मफाद में लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये बात सबको डंके की चोट से बोलता हूं कि तेली हो कुछ भी हो, आज 346 ओबीसी की जाते जमाते हैं,
SC ST छोड़ करके, उसमें 76 मुसलमानों की बिरादरियां हैं। हमने रिसर्च किया, पर ढूंढ ढूंढ कर निकाला। जिसको वडार बोलते हैं वो भी हमारे में है, पत्थर बोड़ बोलते हैं, दगड़ बुड़ू बोलते हैं उनको, संतराज बोलते हैं उनको, पाथवड़ बोलते हैं उनको। जैसे एंटी की बात कर रहे हैं, आदिवासी का अगर किसी मुसलमान को आज पूछेंगे कि ट्रांसलेशन क्या नहीं मालूम, उनको कबाइली बोलते हैं पहाड़ों के अंदर के, उसमें भी मुसलमान है नहीं है, ऐसा नहीं है। शेड्यूल कास्ट में भी उनको थी सहूलत है, मगर 1950 में खत्म कर दी गई। मैं वो तफसील में नहीं जाऊंगा, तफसील में जाऊंगा तो बहुत देर होने वाली है। शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब में है, एनटी में भी, जीएनटी में है, ओबीसी में, हमने सबको लाया, शामिल किया। और ये समझाने की बात जो मैं बता रहा था, ओबीसी ये किसी धर्म और मजहब के नाम पर नहीं है, न ही जात के नाम पर है। ये जो कुछ भी मिल रहा है आपको, ये दस्तूर का दिया हुआ हक है। और क्यों दिया हुआ है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बाद भी इस मुल्क में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो तालीमी और समाजी हालत से बहुत पीछे है। इसके लिए इसको तरतूद होना चाहिए। इस देश की अगर तरक्की करना है तो इनको भी सहूलतें मिलना चाहिए। अगर इनको सहूलतें नहीं मिलेंगी, जब तक ये बराबरी में नहीं आएंगे, जब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। इसीलिए ये खलब 340 रखी गई। क्यों सहूलतें दी गई? कि ये तालीम से महरूम है, ये नौकरियों से महरूम है, इनमें जागृति नहीं, इनमें बेदारी नहीं है। जब तक कि इनको हम नहीं देंगे, जब तक कि इस देश की तरक्की नहीं हो सकती है। बड़े दूरअंदेश थे बाबा साहब अम्बेडकर। हमने कभी दस्तूर को समझने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा कि हमारे हिंदू भाई थे सब, उनको ही नहीं समझ रहे थे मंडल की लड़ाई किस तरह लड़ने वाला जिंदा आदमी एक सामने, जो कोरोना के बाद से देखिए 2021 तक मुसलमान समाज में जहां कहीं तालीम का फुकदान था, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, सर्विसेज में लगे। कौन सा डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है जहां मुसलमान आज नजर नहीं आता? और वो सिर्फ ओबीसी की वजह से। IAS ऑफिसर आज एक भी नहीं है महाराष्ट्र में मुसलमान। एक लड़का परसों 22 साल का, तेली समाज का था, उसके पास ऑफिसर था, वो IAS ऑफिसर बना। अगर जो ओबीसी नहीं होता तो वो IAS ऑफिसर नहीं बन सकता था। एक भी नहीं मुसलमान, एक भी नहीं IPS ऑफिसर, एक भी नहीं। वजह क्या है? कौन लड़ाई लड़ रहा है इनका? कौन सा मुस्लिम ट्राइब्यूनल लड़ रहा है? कौन से मिनिस्टर ने लड़ाई लड़ी? राष्ट्रपति थे हमारे, मुख्यमंत्री थे हमारे, सेंट्रल में मिनिस्टर थे हमारे, खासदार थे हमारे, आमदार थे हमारे। कभी उनको मुसलमानों के बेसिक प्रॉब्लम मालूम थे? मूल प्रश्न मालूम थे? नहीं। और मालूम थे तो फिर ये समाज इतने पीछे क्यों गया? उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ाई। ये लड़ाई अगर जो किसी ने लड़ी है तो वह एक तंजीम है, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसने पूरे मुल्क में एक अवेयरनेस पैदा किया और इस कौम के लिए बताया कि ये तुम्हारा दस्तूर का दिया हुआ है, लो और आगे बढ़ो। और उसी वजह से आज पूरे महाराष्ट्र में आपको नजर आते हैं, आज सबसे ज्यादा मियार अगर जो कोई नजर आते हैं मुसलमानों के तो ओबीसी के। कौन था इनको देने वाला? कोल्हापुर जैसा वहां मेयर बनता है, सांगली जहां से महाराष्ट्र का पूरा राजकारण बनता है, हमने 4 मेयर बनाए। नांदेड़ में मेयर बनाए, ओपन में नहीं था, ओबीसी में थे, भगवान थे। किसने लड़ाई लड़ते थे? ओबी के लोगों ने हमारे बोले कि नहीं बन सकते थे। मैंने जैसा अभी हमारे नगर अध्यक्ष साहब को बोला कि औरंगाबाद में तुम्हारे ही समाज का आदमी, हमारा मुसलमान कबायली एंटी, हमने उसको सर्टिफिकेट बोला यार तू है बना, नहीं मैं नहीं, अरे बना दिए। शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन होने के बाद उसको वहां का मेयर बना। एक मामूली सा रिक्शा चलाने वाला रशीद मामू औरंगाबाद का मेयर बना। किसकी वजह से बना? ऑल इंडिया मुस्लिम, किसी लीडर की मेहरबानी पे नहीं, किसी मुसलमान मंत्री की वजह से नहीं, किसी मुसलमान मुख्यमंत्री की वजह से नहीं, न किसी राष्ट्रपति की वजह से। एक मूवमेंट, नहीं मुझे एक तहरीक और चळवळ में वो ताकत होती है कि वो हुकूमतों को और गवर्नमेंटों को हिला देती है। आजादी की जब हम बात करते हैं, 1857 का गदर देखेंगे,
50,000 उलमाओं को फांसी दे दी गई आजाद कराने के लिए। तो क्या उनका हिंदुस्तान था कि नहीं? सब हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, कुर्बानी दी। उसके बाद किसने मुसलमानों के बुनियादी मसाइलों के ऊपर आजाद? तो वो जीआर क्या था 7 डिसेंबर 1994 को की यापुढे कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता मुस्लिम सहित जे या परवर्गातील जात, आज मेरे को बोलते तुम्हें जात नहीं है, नहीं बोलना हमारे में जाति नहीं है। हम बोलते नहीं सब जात है, मैं बागवान जात का हूं। अरे काय की जात ला रहे भाई? मैं कुरैशी हूं। मैं कुरैशी जात का, काय की जात है तेरी? वर्ग है, तेरा पेशा है वो। जात क्या क्यों बोला? वो वर्ग है। वही जीआर हमने गवर्नमेंट से निकाला कि बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत जो भी जुमरे में जो भी इस कैटेगरी में आता है उसको सहूलत। अगर जो कोई अधिकारी बोलता है नहीं हिंदू में है, बता कहाँ है, तो ये सब ये और ये सहूलत है। और सहूलत 1 2 3 नहीं है, सहूलतें बहुत है। क्या क्या सहूलत है 2 मिनट में बताते हुए मैं अपनी बात को आगे लेके चलूंगा। क्या क्या सहूलतें हैं? खाली तालीम में नहीं। जब आप आपके पास ये छोटा सा, हम जिसको कास्ट का सर्टिफिकेट बोलते हैं, आ जाता है टुकड़ा जरा सा है कागज का, 5 साल आपकी उम्र को बढ़ा देता है। अगरचे नौकरियों में और कहीं भी जगह में रिस्ट्रिक्शन आ जाता कि 28 साल 30 साल 33 साल, ये सर्टिफिकेट अगर जो बता दिए तो 5 साल बढ़ गए आपके। पहला फायदा आपका, सबसे पहला बड़ा फायदा, 5 साल का आपको फायदा मिल जाता है। पहला नहीं, आप जर्नल में है, खत्म हो गया मामला, एक बार खत्म। कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, डी फार्मेसी हो, क्या भी हो, जितने भी है उसको में 27% का रिजर्वेशन है और उसी वजह से सब लोग जा रहे हैं। 2 तीसरा, जितने भी अब जो हमारी बहनें हैं आज जो नजर आ रही हैं आपको, टीचर्स वो डीएड में करके वो सब ओबीसी में लगे। ओपन में कुछ भी नहीं, ओपन में रहा ही नहीं, कुछ भी खत्म हो गया, सब पूरी बातें खत्म हो गई। वहां खत्म, सब बातें खत्म। सारी जितनी बहनें हमारी आज डीएड में वो नौकरियों पर लगे हुए। अगर ये नहीं चला गया तो कल तुम्हारे लिए वो भी खतरा है। 4 आईएएस आईपीएस ओपन 1 बार दे सकता है, तुम 7 बार दे सकते हो, क्योंकि उनको मालूम है ये कमजोर आदमी है। 7 बार आप अगर जो फेल भी हो गए, जितने महामंडल बने हैं आर्थिक, आपको कम से कम इंटरेस्ट पर 4% में 4-6% में 7%, 5 लाख से 35 लाख तक लोन है। मालूम ही नहीं है तो हम लेंगे कहां से? दिलाने वाला कोई नहीं है, सबको बता देते नहीं, और सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता है तो आखिर के बाद बाकी की चीजों तो बहुत दूर की बात है। अभी भी हमको बहुत सारी तकलीफ यही होती है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलता। साहब 40 साल हो गए, आज 21 आ गया, 70 साल हो गए। 70 साल आजादी को होने के बाद भी हमारे में अभी तक अवेयरनेस और जागृति बेदार नहीं। आज भी सर्टिफिकेट के लिए हम परेशान रहते हैं। हम 42 साल से काम कर रहे हैं, सबको पता है, बुक्स निकाले, जीआर निकाले, घर घर जाके ट्रेनिंग दी, क्या करे 40-42 साल, ये तो काम किया हमने, यही काम है। और उसके फायदे उनको पूरी तरीके से दिला के। तो ओबीसी का इतना आसान काम नहीं है। और मैंने बोला हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है, और हिंदू मुस्लिम के साथ लड़के हमने पूरे महाराष्ट्र नहीं दी, पूरे देश में जो लड़ाई लड़े उसमें एक वाहिद शेख आज जिंदा है, बहुत कम लोग है, सब मर गए। शबीर अंसारी है जिसने मंडल की लड़ाई लड़ी, जिसने मंडल का जो सहूलतें दिलाए, तो वहां हिंदू और मुसलमान का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जनगणना की हम बात कर रहे हैं, आज भी लोगों को समझता नहीं, मालूम नहीं है। ब्रिटिश के जमाने में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। एससी की होती है, एसटी की होती है, हर 10 साल को होती है। एससी की होती है, एसटी की होती है, पेड़ों की होती है, घरों की होती है, घोड़ों की होती है, सबकी होती है। मगर हम मुसलमान ओबीसी, मुसलमान ने हिंदू और मुस्लिम ओबीसी की गिनती नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? गधे घोड़ों की करते, तुम सबकी करते, हम इंसान नहीं है। हमारी 1931 से अभी तक हमारी जन्म, कोई लीडर हमारा, हमने लड़ते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, मगर समाज उतनी जोर से साथ आता नहीं। आई अब लटकती हुई तलवार, और अगर जब वो आज भी नहीं जागेंगे तो जो रिजर्वेशन मिलता था वो खत्म होने जा रहा है और फिर कभी वापस आ लेने वाला है। ये जातीय जनगणना
हमने एक लड़ाई लड़े 10वें और 11 में। गोपीनाथ मुंडे एक मर्द आदमी था, चैरिटी में कोई ब्राह्मण समाज के वोट है कि इतने 3% 4% बोलते थे, फिर कैसा आया मोदी चुन करके? मुसलमान तो आलिम थे, नहीं दिए, फिर दिया किसने? सब हिंदू ओबीसी, सब के सब हिंदू ओबीसी ने चुना के लाए। और आज उनको मालूम हो रहा है कि यार ये आदमी तो अपना खतरनाक तरीके से संविधान को ही खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आज उनको समझ में आ रहा है, हिंदू ओबीसी के लोगों को भी, तो उनको भी एक जगह आना पड़ेगा। आज नहीं आना पड़ेगा तो इस संविधान में तो कई अमेंडमेंट कोशिश, एक नहीं है, ऐसी कई चीजें आ रही है कि फिर वही जो हमारा पेशा था, धंधा था, उसी के ऊपर उनकी पूरी नजर है आरएसएस वालों की कि इनको वापस दलित जो काम करता था वही काम करे, एनटी जो काम करता था वही करे, ओबीसी वही काम करे, क्योंकि उनके पास मनुस्मृति और उसी पर चलते हैं और उनका आगे का एजेंडा वही है। ये ओबीसी समाज के नेताओं को चल, ये ढोंगी नेताओं को हटाओ, हकालो, भगाओ, नवे नौजवान लोगों को, ऐसे तरुणों को लाओ आगे। जो संघर्ष, इनके पीछे मत जाओ, इनके पीछे जाएंगे 70 साल के चले गए और भी और चले जाएंगे हमारे। ये नेताओं के ऊपर विश्वास भरोसा करके हमने धोखा खाया, इन्होंने लड़ाई नहीं लड़े, अब ये लड़ सकते हैं। इनको सत्ता चाहिए, आमदार की चाहिए, खासदार की चाहिए, बस और कुछ नहीं, और अपना पेट भरने का। समाज कहाँ जा रहा है उनको लेना देना नहीं है। हिंदू ओबीसी नेताओं को हमारे, मैं बहुत खुल के डट के बोलता हूँ, बात बड़ी कड़वी भी लगती है उनको। मैं प्रैक्टिकली आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर दबाव डालता हूँ, घबरा देता हूँ, ताकत है, और ये आप सब लोगों ने मुझे दी। इसी वजह से मैंने, कोई हिंदू ओबीसी का लीडर नहीं बोल सकता है कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर के साथ कभी बैठ के उन्हें मीटिंग मैंने किया हो, और मुसलमानों के लिए 57 सर्कुलर और जीआर निकाला हूं। इवन शिवसेना और बीजेपी के गवर्नमेंट के पीरियड में मैंने मनोहर जोशी से ऐसा जीआर निकाला है जो कभी निकल नहीं सकता है। क्यों? एक ताकत थी आप लोगों की, सबको मेरे दिल एक बड़ी थी, उनको मालूम थे कि ये हला देने वाला आदमी। मैं बताया ना कि सत्ता से ज्यादा ताकत मोमेंट में, चढ़वड़ में होती है, और चढ़वड़ को हम फेंक दिए निकाल करके, हम सत्ता वालों के पीछे पीछे झूठूरी करते फिरते हैं कि मिलेगा कुछ तो भी देंगे, कुछ तो भी देंगे, कभी भी नहीं। ये हाथ जो हालत हो गई है ना, बातें बहुत अच्छी थी, मुस्लिमाइजेशन के ऊपर भी मुझे बोलना था, मगर अब वक्त नहीं है, नहीं तो उसके बारे में भी जो जहनों में हमारे बिठा दे रहे हैं। असल लड़ाई लड़ना है, वो लड़ाई मत लड़ो, तीसरी लड़ाई लड़ो, बस जो मिल रहा है वो मत जाने दो। असल लड़ाई लड़ने नहीं देते हमारे को, कहीं ना कहीं नई नई चीजें लाते थे, कहीं फसाद करते थे, कहीं शाहबानो ला लेते हैं, कहीं ये ला लेते हैं, कहीं वो ला लेते हैं, कहीं वो ला लेते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज लाके खड़ा कर देते कि असल लड़ाई जो हम हमारा हक दस्तूर का घटना का दिया हुआ है वो छोड़ दे और बाहर आ जाए। हिंदू मुसलमानों में झगड़ा, जात में झगड़ा, फला में झगड़ा, इसमें झगड़ा, उसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे सबने कहा कि कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, हमको सबको एक जगह होके ओबीसी बोल के एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो जब तक क्रांति नहीं आती है इस मुल्क में, क्रांति लाना पड़ेगा। ये बदमाशों को बिठा के कुछ मिलने वाला नहीं, ये भी वही करने वाले हैं। नई पीढ़ी को आना पड़ेगा, नए लोगों को आना पड़ेगा।